डीन सर को आप लोग जो होगा ना, डीन सर को भी आएंगे तो आप उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले एक बार डीन सर को बुला लीजिए, डीन सर आके बैठ जाएंगे, फिर गेस्ट आएंगे, हम गेस्ट को लेके आएंगे, ठीक है। उतरिए, दोनों को देना है। दोनों को देना है तो कोई दे देगा, अभिषेक सर होंगे, अभिषेक दे देगा या फिर कोई बोल आप ही देंगे। ठीक है, हम ही दे देंगे, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप चाहें। तो पहले हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग पहले शुरू करेंगे कि क्या होगा पहले? हाँ, हो क्या तो फिर उसके बाद मुझे ये बोलना है, ये पूरा बोलना है ना कि हाँ, कौन कि हम आ लोग रहा के है। साथ आप हैं। हाँ, तो ये पहले ही बोल देंगे डीन सर के आने से पहले। हाँ, ये डीन उसके सर, बाद स्किप सेम। हाँ, डीन सर को आने, डीन सर के आने से पहले भी बोल सकते हैं। हाँ, डीन सर को लेके आएंगे बस सर को बुलाने से पहले खड़ा करेंगे। आप कहेंगे प्लीज वेलकम द डीन सर, बस जैसा आपको इम्प्रोवाइज कर दीजिए। दिस वन इज फाइन। सो जब डीन सर आएंगे उनको ही विल बी स्पीकिंग फॉर 2 मिनट्स, जो भी हो तो थोड़ा सा आप साइड हो जाएगा, फिर जैसा आपका स्क्रिप्ट है दैट विल बी फाइन। ओके, हाँ हाँ, सो ओके, so the program starts right now. A very warm good evening to one and all. This is Sarvagya Tiwari. And this is Rangoli Singh, BSc AG first year student, Institute of Agriculture Science, Banaras Hindu University. Before beginning this program, I would like to call our Honorable Dean Sir, Professor Jaswant Singh. Sir नहीं It's a joyous moment for me to as I announce on this auspicious day, we are gathered here to witness author's talk with the renowned theatre artist and a filmmaker, Dr. Gautam Chatterjee, who is agreed to share his most valuable time with us. So now we have I welcome Dr. Gautam Chatterjee and our Honorable Dean Sir with a huge round of applause. Now I would like to call Ms. Sweta Soma Nayak and Mr. Abhishek Kumar to greet our guest. For felicitation of our guest and Honorable Dean Sir, I would like to request Tita Sir to start the felicitation program of Uttariya. Now Sweta will show her love to the chief guest with the token of love with a tulsi plant. So as we belong to an agriculture background, rather plucking flowers from little plants, we prefer to give a plant which can be watered or nourished. As it reminds me the famous quote of Gautam Buddha, when we like a flower, we just pluck it. But when we love a flower, we water it daily. So now moving on further, I would like to call Miss Pragya Pandey on stage for the honor of our chief guest with the singing of Nirvana Shatkam. इसके बाद आपका स्पीच होगा 2 मिनट का, और उसके बाद सर मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न वायु चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तेन मेयं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 Thank you. Thanks, Pragya, for your wonderful effort. Now I would like to call our Honorable Dean Sir to felicitate us with his few words of blessings. आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर गौतम चटर्जी जी, जो इसी मास कम्युनिकेशन विभाग में प्रोफेसर है, समस्त विद्यार्थी, अब आज का जो कार्यक्रम जैसा हमें बताया गया कि संवाद का कार्यक्रम है, ये कोर्स कम्युनिकेशन स्किल का है, तो उसके बीच में हम ज़्यादा न रह के बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर बोला गया, जो ये उन्होंने अभी ये नरेट किया, शिवोऽहं शिवोऽहं, काशी में आप हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई है। काशी का सार तत्व यहाँ पर ये जो है प्रार्थना की गई है। और कहा भी जाता है कि काश्याम काशिते काशी काशी सर्व प्रकाशिका, ये स्वयं प्रकाश की भूमि है। यहाँ पर इसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, और खासकर से जिन छंदों का आपने उपयोग किया, यही सार तत्व है यहाँ पर। और ये बार बार मैं कहता हूँ कि जीवन में जो एक टीस बनी रहती है, हो सकता है कि आप जिस उम्र में इस समय हैं
उसका अनुभव न करें। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर जब हम लोग देखते हैं कि जीवन में हर चीज संपदा उनके यहाँ पर है, किसी तरह की कमी नहीं दिखाई देती है, लेकिन कहीं एक टीस है। वो टीस किस चीज की है? जो आपने यहाँ कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारे यहाँ कहा गया, खैर उन्होंने कहा दिया कि निराकार रूप हो, तो वो तो थोड़ी सी अलग बात हुई। हम तो कहते हैं कि साकार रूप हो, और यहाँ ये कहा जाता है यत्र जीव तत्र शिव। आप सभी शिव के रूप हैं। यत्र नारी तत्र गौरी। तो जरा इस साकार रूप को भी अगर आप लेके चलेंगे, तो जो ये छंद पढ़े जा रहे हैं उसका आपको सार तत्व ग्रहण किया जाएगा। जो हमारे प्राइमरी पाठशालाओं में प्रार्थना की जाती है, अंत में एक श्लोक पढ़ाया जाता है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मित्तोर माँ अमृतम गमय। यहीं पर हम रुक जाते हैं। ये अमृत तत्व है। इसके आगे एक और लाइन है, आविरा वीर्म एधि। तो ये जब तीन तत्व को आप ग्रहण करेंगे तब ये जो आगे की जो लाइन है ये जो है परिपूर्ण होती है। और रही बात, अभी आप विद्यार्थी हैं, जिस विषय में हैं उसी में आपका ध्यान रखें। लेकिन अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करते रहिएगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो अमृत तत्व है उसका आपको अनुभव हो सकता है। ज़्यादा न करके दुर्गा सप्तशती जो अगर थोड़ा सा कभी फुर्सत मिले तो आप शुरू में देखिएगा, चंद उसके जो है श्लोक होते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है। आप आगे पीएचडी थीसिस वगैरह भी जो लिखते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। अगर 4 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हुआ तो हुआ कि नहीं तो नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्टिव। उसमें पहला श्लोक है आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, कि हे भगवान मैं आत्म तत्व का शोध करने वाला हूँ। समझ गए? तो जब झुकान जब शुरू से होती है तब दूसरे का उदय होता है विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ये तब आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कौन सी विद्या है? तो ये अनंत विद्याएं हैं, अनंत धाराएं हैं। यहीं पर सारा विवाद सृष्टि का दिखाई देता है। जो जिस विधा से उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है उसका प्रतिपादन करता है। तो जो झंझटें यहीं शुरू होती हैं, जाना एक ही लक्ष्य है आत्म तत्व। उसके बाद तीसरा क्या है? शिव तत्वम शोधयामि। तो ये जो चिदानंद रूप है, जीव का मूल स्वभाव ही आनंदमय है। हम लोग आनंदमय हैं। ये आवरण जो है हमको उसको नहीं प्रस्फुटित होने जाता है और उसी की चीजें जो है दिखाई नहीं देती है। तब लास्ट में कह दिया गया कि सर्व तत्वम शोधयामि, और यही पूरे जगत का सर्व तत्व है। अब इसको वैज्ञानिक रूप से आप देखें, चाहे जैसे देखें, और यही कहा जाता है कि यही विष्णु, यही सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान जिसको आप कहते हैं। तो यही मूल उद्देश्य है। और ये जो पढ़ा गया इससे मैं अभिभूत हुआ कि कहाँ से ये सोच आई कि आप शिक्षा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये तो अंतिम सार तत्व है जो कि अनंत साधनाओं में बैठे हुए हैं। इतने उनको ये नसीब होने में जो बड़ा लगता है कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, और इसी की हर जीव इसी की खोज में लगा हुआ है। जिस दिन प्रकट होगा है, हम लोग चिदानंद स्वरूप हैं। जीव जब आता है सृष्टि पर तो जो आवरण जो हम लगते थे वही आवरण बस जिस दिन हट जाएगा, कहीं खोजना नहीं है। इसी को कबीर ने कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बहे। इसी को कस्तूरी कहा गया, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बंबा। तो रही बात संवाद की बात, जो कम्युनिकेशन है जीवन में इसका बहुत बड़ा जो है वो आप महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, परीक्षा में जब जाते हैं, अगर वहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा हुआ तो आप देखते हैं उनका स्पेक्ट मार्क्स पड़ता है। किसी फोरम पर आपको कोई एड्रेस करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातों को कितने चंद शब्दों में कितने सटीक ढंग से आप जो है श्रोताओं के पास पहुंचा दें। यही इसकी अवधारणा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय ज्यादा हो गया, क्योंकि जब विद्यार्थी मिलते हैं तो एक शिक्षक का जो प्रस्फुटन होता है। इन्हीं चंद समूह के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Now we would request to Dr. Gautam Chatterjee to enlighten us with his immense knowledge and experience. श्रद्धेय प्रोफेसर यशवंत सिंह जी, तीर्थेंद्र जी और
प्रिय मित्रों, निर्वाण शतकम उसी से बोला गया भी, जो गाया गया। निर्वाण शतकम, ये रचना किसकी है? किसी ने लिखा होगा, इसको जानना चाहिए। हम लोग कोई गाना जब एप्रिशिएट करते हैं रेडियो में, सिनेमा का, तो किसी ने उसकी धुन तैयार की है, उसको याद करने से आशीर्वाद मिलता है। किसी ने इसका लिरिक्स बनाया, गीत, उसको याद करने से आशीर्वाद मिलता है। तो अगर जिसने इसकी रचना की है, अगर उसको याद किया जाए तो शायद उसका आशीर्वाद मिले। कोई गेस, कोई आइडिया कि अगर ये लाइंस निर्वाण शतकम से है तो इसकी रचना किसने की? जी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, निर्वाण शतकम। जी बैठिए। जाहिर है कि शिव से संबंधित है, हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने किया होगा। एक अर्थ में ये सही है, लेकिन टेक्निकली ये थोड़ा सा अशुद्ध है, उसको मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। एक ऋषि हुए हैं भारतीय ऋषि परंपरा में, जिनका नाम है ऋषि भर्तृहरि। नाम सुना है? उसको गांव में जो है भर्तृहरि भी बोलते हैं। उसका सही उच्चारण है ऋषि भर्तृहरि। उनकी समाधि यही चुनार में आपको मिल जाएगी। पहले राजा थे, और जब उन्होंने राजपाट छोड़ा और जब ऋषि हुए तो उन्होंने सबसे पहले शतक त्रयी लिखा। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। जो वैराग्य शतक है वो निर्वाण शतकम है। ये ढूंढ सकते हैं मुझे हटाकर। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैं कहता हूं कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रन कर रहे हैं तो वो मेरे अनुसार नहीं है, दिस इज फैक्ट। तो आप मुझे हटा के, किसी का इंटरप्रिटेशन हटा के खुद आप ये देख सकते हैं, ये शतक त्रयी है। फिर उसके आधार पर आदि शंकराचार्य जी ने ये फिर इसकी रचना भी की थी, निर्वाण शतकम, भज गोविंदम आदि आदि। तो ऋषि भर्तृहरि के बारे में जानना चाहिए। जब आप लोग और बड़े होंगे और आपकी रुचि अगर संस्कृत विद्या वांग्मय में होगी, व्याकरण में होगी, और पिछला जो हमारा शास्त्र है उसको पढ़ने में होगी, हार्मेन्यूटिक्स में होगी, कॉन्शियसनेस में होगी, तो आप लोग ऋषि भर्तृहरि का एक और ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिसका नाम है वाक्यपदीय। सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स आदि आदि चीज़ों के बारे में सबसे पहले विश्व में अगर किसी ने लिखा है तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ऋषि भर्तृहरि के बारे में हम लोग बात करने लगे। तीर्थेंदु जी से जब हमारी बात हो रही थी कि इस पर क्या बोला जाएगा, ये जो ऑथर्स मीट है, ऑथर तो ठीक है, कुछ किताबें लिखने वाला ऑथर हो जाता है, लेकिन ऑथरशिप को अटेन करना, रियलाइज करना, ये शायद पूरे लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस होता है। तो मैं सोच रहा था कि टॉपिक क्या हो, विषय क्या हो। फिर कम्युनिकेशन की भी बात हो रही थी, फिर चूंकि मैं फिल्म बनाता हूँ तो सिनेमेटोग्राफी की भी बात हो रही थी। तो मैंने एक टाइटल कॉइन किया, कॉन्करेंट सिनेमेटोग्राफी, कॉन्करेंट सिनेमेटोग्राफी एंड न्यू ऑथरशिप। कठिन हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ कह रहा हूं, आई एम सेइंग समथिंग एंड एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, एक्चुअली आप सुन नहीं रहे हैं, आप सोचते हुए सुन रहे हैं, जो कि सुनना नहीं होता है। बिना सोचते हुए सुनना होता है। तो मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर आप उसको सोच रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, फिर आप कुछ और बोल रहे हैं। ये कम्युनिकेट होता है। ऐसे दो आदमी के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है, चाहे वो इंटरपर्सनल हो, इंट्रापर्सनल हो, जो भी हो। कम्युनिकेशन थ्योरी और प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह में, लेकिन उसका एक रिफाइन फॉर्म भी है कम्युनिकेशन का। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत लोग बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हैं,
बहुत लोग थोड़े समय में ही बोर होने वाले हैं, बहुत लोगों को लगा कि इसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट कम है ना। तो इसीलिए क्लास में बीच बीच में जोक्स वगैरह भी सुनाया जाता है ताकि देखते रहें कि पीछे वाले सो तो नहीं रहे। तो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरीज, ये सब तो कम्युनिकेशन क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। उस जो पढ़ाया नहीं जाते हैं उसको मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसको कहते हैं कॉन्करेंस। मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो तुरंत आप में घट जा रहा है, ऑपरेट हो जा रहा है और आप फिर हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है? मतलब मैं कुछ कह रहा हूं किसी चीज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, और वो आपने सुना और सोचा नहीं, वो आप में घट के आपने उसके आगे की बात कही और दोनों लोग हम लोग एक साथ चलने लगे एट द सेम मोमेंट with the same intensity, with all correct meanings of the same words. ये यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिकेशन फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आयोजन किया गया है उसके लिए कम्युनिकेशन का जो सुपर फॉर्म है, फाइनेस्ट फॉर्म है, वहाँ से शुरू करना चाहिए। हम लोग को ये सेंस डाला जाता है कि हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ें फिर उसको परफेक्ट करें, धीरे धीरे हम लोग परफेक्शन की ओर बढ़ें। ऐसा कभी होता नहीं है, पूरी दुनिया यही करती है। जैसे आप सेब का एक अगर फाँक लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एप्पल, उससे आप पूरा सेब नहीं बना सकते, लेकिन आपके पास पूरा सेब होगा तो उसका आप कई अंश फ्रैगमेंट्स कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप अंश से शुरू होकर पूर्ण तक नहीं बढ़ सकते हैं, आप पूर्णता से ही शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक उपनिषदों में या औपनिषदिक प्रार्थना है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस क्लास में संस्कृत भी हो रहा है, हिंदी भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिक्स्ड कल्चर में बड़े हुए हैं। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जब आप किसी सीरियस जगह जाएं, जब इंटरव्यू देने जाएं, एक ही भाषा में बोले लेकिन कॉन्फिडेंस हो। तो परफेक्शन से शुरू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ये पॉसिबल है। आज के जनरेशन से बहुत पहले भारत में लोग स्टार्ट करते थे परफेक्शन से। उस परफेक्शन को हम लोग एक लाइट कह सकते हैं, ज्योति या प्रकाश कह सकते हैं, वहाँ से आरंभ करते थे। तो आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी में अंतर नहीं होता था, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे हमारा संस्कृत काव्य शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो हमारा, वो स्टार्ट होता था परफेक्शन से। हम लोग के पास ये सेंस है कि परफेक्शन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। हम लोग एक पेंटिंग बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, डांस करते हैं, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। मैं ठीक उल्टी बात कह रहा हूँ। ये जो उल्टी बात कह रहा हूँ, जिसको हमारे अंग्रेजी में अपसाइड डाउन लैंग्वेज या ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा गया है, हिंदी में इसको संध्या भाषा कहा गया है या उलटबासी कही गई है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कॉन्करेंट नहीं हो पाएगा। एक तो हुआ कॉन्करेंस की बात। कॉन्करेंट का शाब्दिक मतलब समझ में आ गया, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम और आप साथ चल रहे हैं एक ही रास्ते, एक ही यात्रा, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने बोला सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी शब्द आप लोग बहुत सुनते हैं, फिल्मों में लिखा रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग ठीक से नहीं समझते हैं। उसके लिए कुछ हमारे पास छोटे से थोड़ा पैकेज है इमेजेस का, बहुत थोड़े से, कि हम लोग देख सकते हैं। हाँ, इमेजेस है, थोड़ा सा इमेजेस दिखाना। हाँ, बहुत थोड़े से हैं, आप उसको देखिए, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, ऐसे